श्री यंत्र ये केवल एक रचना नहीं है, बल्कि यह सृष्टि की आधारभूत संरचना, चेतना की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति और संगठनात्मक दर्शन का दिव्य प्रतिरूप है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही श्री यंत्र के केंद्र से संगठनात्मक नेतृत्व की पूर्ण व्याख्या उत्पन्न होती है। ये भाग उसी गूढ़ ज्ञान को व्यावसायिक और नेतृत्व के संदर्भ में समझने का प्रयास है। श्री यंत्र की मूल संरचना। श्री यंत्र में कुल 9 त्रिकोण होते हैं, 4 ऊपर की ओर पुरुष सिद्धांत शिव और 5 नीचे की ओर स्त्री सिद्धांत शक्ति। ये त्रिकोण एक दूसरे को ऐसे काटते हैं कि कुल 43 छोटे छोटे त्रिभुजों की रचना होती है। इसका केंद्र है बिंदु, जो परम चेतना, उद्देश्य और शक्ति का प्रतीक है। अब इस संरचना को हम एक संगठन के रूप में समझें। बिंदु, नेतृत्व का केंद्र बिंदु, द को पर्पस। बिंदु का अर्थ है एकाग्रता का केंद्र। हर संगठन का भी एक बिंदु होता है, उसका उद्देश्य पर्पस। कोई संगठन लाभ के लिए होता है, कोई सेवा के लिए, तो कोई विकास के लिए। जिस प्रकार श्री यंत्र का समस्त ताना बाना बिंदु के चारों ओर घूमता है, वैसे ही संगठन की हर नीति, प्रक्रिया और रणनीति उस मुख्य उद्देश्य के इर्द गिर्द होनी चाहिए। नेतृत्व सीख। यदि केंद्र बिंदु स्पष्ट नहीं, तो संगठन केवल आकृति मात्र बन जाता है, जीवंत यंत्र नहीं। त्रिकोण, विभाग, जिम्मेदारियां और नेतृत्व ऊर्जा। श्री यंत्र के 9 त्रिकोण एक संगठन की 9 प्रमुख भूमिकाओं या विभागों को दर्शाते हैं। रणनीति और उद्देश्य, मानव संसाधन, वित्त और लेखा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विपणन और ब्रांडिंग, बिक्री और वितरण, संचालन और आपूर्ति श्रृंखला, ग्राहक सेवा और सुधार, प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास। इन त्रिकोणों का मिलन ही संगठन को शक्तिशाली बनाता है। अगर एक त्रिकोण कमजोर हो, तो पूरी यंत्र की समरसता बिगड़ जाती है। नेतृत्व का कार्य है कि वो इन सभी त्रिकोणों में समन्वय बनाए रखे, हर विभाग को उतना ही महत्व जितना किसी अन्य को। सम्मिति और संतुलन, परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। श्री यंत्र एक परफेक्ट फ्रैक्टल सिस्टम है, हर भाग दूसरे भाग से जुड़ा है और एक सममितीय सिमेट्रिकल संतुलन बनाए रखता है। संगठन में ये संतुलन अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्य और संसाधन के बीच लाभ और नैतिकता के बीच, कर्मचारी और ग्राहक के बीच स्वायत्ता और जिम्मेदारी के बीच नेतृत्व बोध। श्री यंत्र सिखाता है हर विभाग का स्थान निश्चित हो, सीमाएं स्पष्ट हो और ऊर्जा प्रवाह मुक्त हो। संगठन के आंतरिक और बाहरी स्तर। श्री यंत्र में 9 स्तर होते हैं, बाहरी चौकोर रेखा से लेकर केंद्र बिंदु तक। हर स्तर एक चेतन यात्रा का चरण है। ये हमें सिखाता है संगठन का बाहरी स्तर, ब्रांड, प्रचार, CSR, समाज से जुड़ाव, मध्य स्तर, प्रक्रियाएं, संरचना, प्रबंधन, आंतरिक स्तर, दृष्टिकोण, संस्कार, मूल मूल्य। नेता को इन तीनों स्तरों पर सजग रहना होता है। ऊर्जा प्रवाह और संवाद, कम्युनिकेशन और फ्लो। श्री यंत्र की सबसे बड़ी खूबी है इसका ऊर्जा प्रवाह। कोई भी रेखा या त्रिकोण अकेला नहीं, हर भाग दूसरे से जुड़ा है। ये संवाद और समन्वय का प्रतीक है। आज के संगठनों में साइलो संस्कृति, साइलोस, एक बड़ी समस्या है। HR को पता नहीं होता टेक्निकल टीम क्या कर रही है, या सेल्स को ब्रांडिंग से कोई लेना देना नहीं। श्री यंत्र हमें सिखाता है संवादहीनता यंत्र को निष्क्रिय कर देती है। संगठन में संप्रेषण की निरंतरता ही उसका प्राण है। श्री यंत्र और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। श्री यंत्र में हर त्रिकोण एक विशिष्ट स्थान पर है, जैसे कि एक संगठन में हर व्यक्ति या टीम को उनके कौशल के अनुसार जगह मिलनी चाहिए। लीडर का काम है सही व्यक्ति को सही स्थान पर नियुक्त करना। गलत नियोजन यंत्र को असंतुलित कर देता है और वही संगठन में भी होता है। उदाहरण, यदि रचनात्मक व्यक्ति को डेटा एंट्री का काम दिया जाए या विश्लेषणात्मक सोच वाले को मार्केटिंग में लगा दिया जाए, तो संगठन का यंत्र डगमगा जाएगा। श्री यंत्र केवल एक मंत्रों से पूजित चमत्कारी यंत्र नहीं है, यह एक जीवित प्रतीक है, एक आदर्श संगठन का, एक आदर्श नेतृत्व दर्शन का। इसकी ज्यामिति में विज्ञान है, दर्शन है और व्यवहारिकता भी। बिंदु, उद्देश्य, विजन, त्रिकोण, विभाग, भूमिकाएं, संतुलन, एकता और समरसता, संचार रेखाएं, संवाद और कार्यप्रवाह, 9 चक्र, संगठन के विभिन्न स्तर, शक्ति और पुरुष के सिद्धांत, नेतृत्व में संतुलन। ये श्लोक हमें ये स्पष्ट करता है कि बिना शक्ति के शिव भी निष्क्रिय है। यही सिद्धांत नेतृत्व और संगठन में भी लागू होता है। निर्णय और क्रिया, योजना और निष्पादन, विचार और कार्य, इन दोनों तत्वों का सामंजस्य ही सफलता का आधार है। श्री यंत्र में शक्ति और पुरुष का सिद्धांत। श्री यंत्र के 9 त्रिकोणों में 4 त्रिकोण ऊपर की ओर पुरुष सिद्धांत शिव और 5 नीचे की ओर शक्ति सिद्धांत शक्ति दुर्गा होते हैं। ऊपर की ओर बढ़ते त्रिकोण दिशा, विचार, सिद्धांत, उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।
नीचे की ओर बढ़ते त्रिकोण संचालन, ऊर्जा, निष्पादन, संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। नेतृत्व इन्हीं दो सिद्धांतों के मिलन पर टिकता है। पुरुष तत्व दिशा, विचार और निर्णय। पुरुष सिद्धांत नेतृत्व के उस भाग को दर्शाता है जो दीर्घकालिक सोच रखता है, नीतियों का निर्धारण करता है, दिशा प्रदान करता है, सिद्धांतों और मूल्यों को केंद्र में रखता है। नेता में ये तत्व आवश्यक है क्योंकि बिना दीर्घ दृष्टि के कोई भी संगठन दिशाहीन हो जाता है। उदाहरण, विजन स्टेटमेंट बनाना, दीर्घकालिक रणनीति तय करना, सिद्धांत आधारित निर्णय लेना। शक्ति तत्व क्रिया, ऊर्जा और निष्पादन। शक्ति सिद्धांत दर्शाता है कार्यान्वयन की ऊर्जा, कर्मचारियों का मनोबल, निष्पादन और गतिशीलता। संवेदनशील और मानवीय नेतृत्व नेता को क्रियात्मक ऊर्जा का स्रोत बनना चाहिए। केवल रणनीति बनाना पर्याप्त नहीं, उन्हें जमीन पर उतारना भी जरूरी है। उदाहरण, टीम को मोटिवेट करना, रचनात्मक समाधान निकालना, चुनौतियों से जूझना। दोनों तत्वों का संतुलन। समग्र नेतृत्व केवल पुरुष सिद्धांत। अत्यधिक विश्लेषण, धीमी गति, निर्णय में विलंब, टीम निष्क्रिय हो जाती है। केवल शक्ति सिद्धांत। ऊर्जा तो होती है पर दिशा नहीं, कार्य अधिक होते हैं पर प्रभाव नहीं। संतुलित नेता सोचता भी है, करता भी है, योजना भी बनाता है, क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करता है, निर्णय भी करता है पर सहानुभूति के साथ। EQ और IQ नेतृत्व में दो ऊर्जा। IQ बौद्धिक क्षमता, पुरुष तत्व लॉजिक, प्लानिंग, डेटा एनालिसिस। EQ भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शक्ति तत्व सहानुभूति, टीम भावना, मनोबल। श्री यंत्र सिखाता है कि EQ और IQ का संतुलन ही नेतृत्व को प्रभावी बनाता है। उदाहरण, महामारी के समय कुछ कंपनियों ने सिर्फ लागत काटी IQ, जबकि कुछ ने कर्मचारियों को साथ लिया, भरोसा दिया EQ। दूसरी श्रेणी की कंपनियों ने दीर्घकालिक भरोसे को अर्जित किया। निर्णय और क्रियान्वयन का चक्र। नेता का हर निर्णय दो ऊर्जा से गुजरता है। विचार, निर्णय, पुरुष सिद्धांत, क्रियान्वयन, परिवर्तन, शक्ति सिद्धांत। श्री यंत्र की रचना हमें दिखाती है कि हर ऊपर जाता त्रिकोण विचार तभी पूर्ण होता है जब उसका संतुलन नीचे जाने वाले त्रिकोण क्रिया से बने। यही कारण है कि श्री यंत्र का संपूर्ण चक्र हमेशा गोलाकार है। निर्णय से क्रिया, फिर पुनर्मूल्यांकन, फिर अगला निर्णय। नेतृत्व में नारी शक्ति का महत्व। भारतीय दर्शन में शक्ति का स्वरूप नारी है। मातृरूपा, क्रिया शक्ति, सृजन शक्ति। आधुनिक संगठन में नारी नेतृत्व, संवेदनशीलता के साथ नेतृत्व, सहयोगी संस्कृति का विकास, संतुलन और समावेशिता की भावना। श्री यंत्र का शक्ति सिद्धांत हमें बताता है कि नारी नेतृत्व न केवल विकल्प है बल्कि अनिवार्यता है। उदाहरण, शिवाजी महाराज और शक्ति संतुलन। छत्रपति शिवाजी महाराज का नेतृत्व इस संतुलन का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने रामदास स्वामी जैसे गुरु से सिद्धांत लिए, पुरुष तत्व, और स्वयं युद्ध भूमि में उतरकर नेतृत्व किया। शक्ति तत्व, उनकी नीति में विचार और कर्म का गहरा संतुलन था। यही श्री यंत्र का आदर्श स्वरूप है। संगठनात्मक व्यवहार में संतुलन कैसे लाएं? मीटिंग्स में निष्क्रिय बैठने की संस्कृति हटाएं। हर निर्णय पर एक क्रियात्मक टीम बनाएं। केवल डेटा नहीं, अनुभव भी सुने। टीम के भावना स्तर की भी जांच करें। सीनियर और जूनियर टीम्स के बीच स्पष्ट संवाद लाएं। नेता को ये देखना चाहिए कि वह केवल दिशा दे नहीं रहा बल्कि ऊर्जा दे रहा है। श्री यंत्र हमें ये सिखाता है कि नेतृत्व न तो केवल दिमाग का काम है, न केवल दिल का, ये दोनों का तालमेल है। निर्णय और निष्पादन, सिद्धांत और व्यवहारिकता, सोच और अनुभव। पुरुष और शक्ति सूत्र। पुरुष विचार, योजना, नीति, उद्देश्य। शक्ति क्रिया, उत्साह, निष्पादन, ऊर्जा, संतुलन, प्रेरक, विचारशील और क्रियाशील नेतृत्व। श्री यंत्र के चक्र और नेतृत्व की परतें। श्री यंत्र केवल त्रिकोणों का एक जटिल सम्मिश्रण नहीं है बल्कि यह चेतना की 9 परतों में विभाजित एक यात्रा है। बाहर से भीतर की ओर, बहिरंग से आत्मा तक, प्रबंधन से नेतृत्व तक। यही यात्रा एक संगठन के भीतर भी होती है जब वो बाहरी प्रतिस्पर्धा से निकलकर आंतरिक जागरूकता की ओर बढ़ता है। श्री यंत्र के 9 चक्र, संगठन की 9 परतें। श्री यंत्र में कुल 9 चक्र होते हैं जो बाहर की चौकोर रेखा भूपुर से शुरू होकर केंद्र बिंदु ब्रह्मस्थान तक जाते हैं। इन 9 चक्रों को हम एक संगठनात्मक नेतृत्व यात्रा के रूप में भी देख सकते हैं। भूपुर, भूपुरा, बाहरी दुनिया और प्रतिस्पर्धा, ये सबसे बाहरी चौकोर रेखा है, रक्षा और सीमाओं का प्रतीक। नेतृत्व संदर्भ में बाहरी चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा, नीति परिवर्तन, सामाजिक अपेक्षाएं, संगठन की सुरक्षा नीतियां, कानूनी परिधि, कॉर्पोरेट छवि। ये दर्शाता है कि कोई भी नेतृत्व पहले बाहरी दुनिया को समझे और अपनी सीमाएं तय करे। त्रैलोक्य मोहन चक्र, आकर्षण और ब्रांड। ये चक्र दर्शाता है कि श्री यंत्र के केंद्र की ओर जाने के लिए बाहरी आकर्षण की परत को पार करना आवश्यक है। नेतृत्व दृष्टि से संगठन का ब्रांड, मार्केटिंग, CSR, नेता की छवि,
प्रेरणादायक शैली नेतृत्व में आकर्षण आवश्यक है, परंतु केवल इसी पर टिके रहना विनाशकारी है। सर्वाशा परिपूरक चक्र, टीम की आकांक्षाएं, इस चक्र में इच्छाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बसती हैं। संगठनात्मक दृष्टि, कर्मचारी अपेक्षाएं, संगठन की विजन स्टेटमेंट, इनोवेशन की संभावना। एक अच्छा नेता टीम की आकांक्षाओं को पहचानता है और उन्हें साकार करने के अवसर देता है। सर्व संकट नाशक चक्र, बाधा प्रबंधन, ये चक्र बाधाओं को नष्ट करने का प्रतीक है। नेतृत्व संदर्भ में प्रोजेक्ट डिले, टारगेट न पूरे होना, आंतरिक मतभेद, कार्य संस्कृति में बाधा, टीम में विषाक्तता, टॉक्सिसिटी। एक सक्षम नेता संकट को अवसर में बदलता है, यही श्री यंत्र की यह परत सिखाती है। सर्वसौभाग्यदायक चक्र, सामूहिक ऊर्जा, ये चक्र भाग्य का नहीं, सामूहिक सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। नेतृत्व दृष्टिकोण, टीम वर्क, सहयोग, इंटरनल ब्रांडिंग, साझा उद्देश्य, साझा उपलब्धियां। भाग्य नहीं बनता, बनाया जाता है टीम के सामूहिक प्रयासों से। सर्वार्थ साधक चक्र, लक्ष्य पूर्ति की योजना, यह वो परत है जो साधन और लक्ष्य को जोड़ती है। नेतृत्व में रणनीतिक योजना, KPI सेट करना, रिसोर्स का कुशल उपयोग, यहाँ से नेतृत्व व्यावसायिक बनता है, सोच को कार्य में बदलने की प्रणाली बनती है। सर्वरक्षक चक्र, आत्म जागरूकता, ये चक्र सुरक्षा का नहीं, आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। संगठन में आंतरिक मूल्यांकन, डेटा समीक्षा, फीडबैक, नेता की आत्म नजर, अगर कोई संगठन खुद की समीक्षा नहीं करता तो वो स्थिर हो जाता है। सर्वसिद्धि प्रदायक चक्र, परिपक्वता, यह वह परत है जहां नेतृत्व अपने अनुभव, ज्ञान और आत्मबोध से सिद्ध होता है। नेतृत्व के लिए निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता, विजनरी नेतृत्व, ये चक्र बताता है कि नेता नीतियों से नहीं, अपनी दृष्टि और संस्कार से सिद्ध होता है। ब्रह्म स्थान, नेतृत्व का परम बिंदु, ये केंद्र है जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल एकता है। नेतृत्व के अर्थ में उद्देश्य के साथ एकाकार होना, अहंकार से परे जाना, संगठन और समाज की सेवा में समर्पण, यह अवस्था नेतृत्व का मोक्ष है, जब लीडर केवल लीडर नहीं, एक मार्गदर्शक, एक दृष्टा बन जाता है। चक्रों की क्रमिक यात्रा, नेतृत्व विकास प्रक्रिया, भूपूर्व बाहरी रणनीति, ब्रांडिंग, बाहरी दुनिया को समझना, त्रैलोक्य मोहन, आकर्षण और छवि निर्माण, प्रेरणा देना, सर्वाशा परिपूरक, कर्मचारी की उम्मीदें, उद्देश्य साझा करना, संकट नाशक, बाधाओं का समाधान, संकट प्रबंधन, सौभाग्यदायक टीम, ऊर्जा समन्वय, साधक चक्र, लक्ष्य योजना, रणनीति बनाना, रक्षक चक्र, आत्म मूल्यांकन, डेटा से सुधार, सिद्धि प्रदायक, परिपक्व निर्णय, दृष्टि विकसित करना, ब्रह्मस्थान, उद्देश्य में एकात्मता, नेतृत्व का शिखर। एक संगठन के लिए अभ्यास, हर 6 माह में श्री यंत्र समीक्षा सत्र आयोजित करें। प्रत्येक चक्र के लिए एक प्रश्न पूछें। क्या हमारी दिशा स्पष्ट है? क्या हमारी टीम की आकांक्षाएं संतुष्ट है? क्या हम बाधाओं को पहचानकर समाधान कर रहे हैं? यह अभ्यास संगठन को श्री यंत्र की तरह गतिशील, केंद्रित और सामूहिक बनाता है। श्री यंत्र के 9 चक्र हमें सिखाते हैं कि नेतृत्व सिर्फ ऊपर से आदेश देने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक यात्रा है, बाहर से भीतर, भीड़ से एकाग्रता की ओर, संसाधन से उद्देश्य की ओर। भूपूर्व सुरक्षा और पहचान, त्रैलोक्य मोहन, छवि और प्रेरणा, संकट नाशक, चुनौती प्रबंधन, साधक, रणनीतिक उद्देश्य, सिद्धि प्रदायक, आत्म जागरूकता, ब्रह्मस्थान, पूर्ण समर्पित उद्देश्य। श्री यंत्र और रणनीतिक सोच, श्री यंत्र की संरचना हमें केवल आध्यात्मिक दिशा ही नहीं देती, बल्कि यह रणनीतिक सोच, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का एक परिपूर्ण मॉडल भी प्रस्तुत करती है। यदि कोई लीडर इसकी ज्यामिति, संरचना और संतुलन को गहराई से समझे, तो वह अपनी रणनीति में अत्यंत कुशल, संतुलित और दूरदर्शी बन सकता है। रणनीति की मूल परिभाषा, रणनीति केवल लक्ष्य तक पहुंचने की योजना नहीं है, यह एक ऐसा विवेकपूर्ण मार्ग है जिसमें संसाधनों, समय, जनशक्ति और विचारों का सर्वोत्तम उपयोग करके दीर्घकालिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र उसी का प्रतीक है। श्री यंत्र और रणनीतिक सोच के सिद्धांत, बिंदु, फोकस पॉइंट, स्ट्रैटेजिक विजन, श्री यंत्र का केंद्र बिंदु उस अल्टीमेट विजन का प्रतिनिधित्व करता है जो संगठन की आत्मा है। हर रणनीति इस बिंदु से आरंभ होती है और उसी की ओर केंद्रित रहती है। नेतृत्व सीख, यदि संगठन की रणनीति का केंद्र बिंदु अस्पष्ट है, तो निर्णय तात्कालिक और प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं। त्रिकोणों की दिशा, विविध रणनीतियां, ऊपर की ओर त्रिकोण विकास, विस्तार, योजना, नीचे की ओर त्रिकोण निष्पादन, प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन। रणनीति तभी सफल होती है जब ये दोनों प्रवाह एक दूसरे को संतुलित करें। उदाहरण, विकास की रणनीति बनाए पर कार्यान्वयन में संसाधन नहीं दिए, विफलता निश्चित। श्री यंत्र सिखाता है, रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं बनती, उसका आधार क्रिया और सामर्थ्य भी होना चाहिए। वृत्ताकार संरचना इक्वल सतत रणनीतिक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस फीडबैक लूप। श्री यंत्र के विभिन्न चक्र वृत्ताकार हैं, कोई सीधी रेखा नहीं।
ये दर्शाता है कि रणनीति लिनियर नहीं होती, बल्कि साइक्लिक होती है, निरंतर समीक्षा, पुनर्रचना और सुधार की प्रक्रिया। नेतृत्व अभ्यास। हर रणनीतिक निर्णय के बाद रिफ्लेक्शन फेज अनिवार्य बनाएं। समान दूरी और सम्मिति संसाधनों का संतुलित वितरण। श्री यंत्र की प्रत्येक रेखा और त्रिकोण एक सटीक संतुलन में है। रणनीतिक सोच में इसका अर्थ संगठन के हर विभाग को उसकी आवश्यकता के अनुसार बैलेंस्ड रिसोर्स एलोकेशन मिले। केवल एक विभाग या व्यक्ति पर अधिक भार नहीं डाला जाए। उदाहरण, मार्केटिंग को अधिक बजट लेकिन प्रोडक्शन को कम, इससे संगठन अधूरा बन जाएगा। प्रवेश द्वार, डोरवेज, निर्णय बिंदु, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। श्री यंत्र में 4 द्वार होते हैं। ये नव प्रवेश के संकेत हैं। रणनीति में प्रत्येक द्वार एक डिसीजन पॉइंट है। प्रवेश करूं या नहीं, जोखिम लूं या प्रतीक्षा करूं, विस्तार करूं या समेकन। श्री यंत्र प्रेरणा। हर रणनीति में स्पष्ट गेटवे हो जहां ठहरकर निर्णय लिया जाए। श्री यंत्र और रणनीति के 7 स्तंभ बिंदु। दृष्टिकोण, विजन, त्रिकोण योजना, टैक्टिक्स, चक्र प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, द्वार, निर्णय बिंदु, डिसीजन पॉइंट्स, वृत्त, समीक्षा चक्र, रिव्यू साइकिल्स, सम्मिति, संसाधन वितरण, बैलेंस, ब्रह्मस्थान, अंतिम लक्ष्य, आउटकम, लेगेसी, व्यावसायिक। उदाहरण, श्री यंत्र के दृष्टिकोण से केस स्टडी। एक स्टार्टअप का यंत्रात्मक विकास बिंदु। स्पष्ट उद्देश्य, सतत कृषि उत्पाद बनाना। त्रिकोण, टीम बनाना, फंडिंग जुटाना, ब्रांडिंग। शुरू द्वार, ग्राहक फीडबैक आने के बाद पिवट करना। चक्र, मार्केटिंग और सप्लाई चेन का संतुलन। ब्रह्मस्थान, टिकाऊ और लाभदायक मॉडल। स्टार्टअप ने अपनी रणनीति श्री यंत्र की तरह रची। स्पष्ट केंद्र, संतुलन और गति। रणनीति और लचीलापन, एजिलिटी। श्री यंत्र भले ही एक निश्चित आकृति है, पर उसका हर भाग सहज प्रवाह को दर्शाता है। उसी प्रकार रणनीति रिजिड प्लान नहीं, एक लचीला मार्गदर्शन होनी चाहिए। लीडर को बदलते समय के अनुसार माइक्रो पिवोट्स करने चाहिए। नेतृत्व सूत्र। योजना वो नहीं जो केवल भविष्य देखे, योजना वो है जो वर्तमान में सजग हो। श्री यंत्र और सिस्टम्स थिंकिंग। श्री यंत्र इक्वल्स एक समग्र प्रणाली, होल सिस्टम। लीडर को अपनी रणनीति एक सिस्टम के दृष्टिकोण से देखनी चाहिए। क्या मेरी योजना हर विभाग को प्रभावित कर रही है? कौन कौन से दायित्व प्रभावित होंगे? क्या निर्णय के अप्रत्यक्ष परिणाम भी सोचे गए हैं? यही श्री यंत्र की सोच है। केवल अपने केंद्र नहीं, पूरे यंत्र को देखो। श्री यंत्र हमें रणनीति बनाना नहीं सिखाता, ये हमें रणनीतिक जीवन जीना सिखाता है, जहां हर निर्णय केंद्र बिंदु से जुड़ा हो, जहां क्रिया और विचार संतुलित हो, जहां हर प्रक्रिया एक वृत्त की तरह पुनरावलोकन के लिए खुली हो, जहां योजना शक्ति और संतुलन से भरी हो। केंद्र, दृष्टि बिंदु, संतुलन, सम्मिति, निर्णय बिंदु, द्वार, निरंतर सुधार, वृत्त, समग्र सोच, चक्र, क्रिया और योजना। त्रिकोण। श्री यंत्र का मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक प्रभाव। श्री यंत्र केवल एक उपासना का उपकरण नहीं है, यह मन की संरचना, ऊर्जा की दिशा और संगठनात्मक वातावरण को पुनः परिभाषित करने का माध्यम है। इसके प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संगठनात्मक व्यवहार पर भी गहराई से पड़ते हैं। श्री यंत्र और मानसिक एकाग्रता। श्री यंत्र के केंद्र बिंदु पर ध्यान करने से मस्तिष्क की पूर्व फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होती है, जिससे निर्णय क्षमता बढ़ती है, फोकस तीव्र होता है, विचारों में स्पष्टता आती है। नेतृत्व दृष्टिकोण। जब नेता श्री यंत्र पर ध्यान करता है तो उसकी मन की चंचलता नियंत्रित होती है और वो गहन विचार में सक्षम होता है। संगठन में ध्यान और स्पष्टता का महत्व। आज के समय में कर्मचारियों में तनाव बढ़ रहा है, मनोवैज्ञानिक थकान आम है, निर्णय करने की क्षमता और अनुशासन में कमी आ रही है। श्री यंत्र आधारित अभ्यास जैसे 10 मिनट का ध्यान चक्र, विजुअलाइजेशन, टीम के साथ एकाग्रता एक्सरसाइज संगठन में मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ संगठन ही दीर्घकालिक सफलता की नींव है। श्री यंत्र और संगठनात्मक ऊर्जा। श्री यंत्र की रचना ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो को नियंत्रित और संतुलित करती है। संगठन में इसका प्रभाव सकारात्मक कार्य संस्कृति का निर्माण, नकारात्मकता, मतभेद और ईर्ष्या में कमी, रचनात्मक ऊर्जा का विकास। कार्यस्थल पर श्री यंत्र का होना केवल प्रतीकात्मक नहीं, यह ऊर्जा को संतुलन देता है। श्री यंत्र के 43 त्रिभुज। संगठन की 43 भूमिकाएं। श्री यंत्र में कुल 43 उप त्रिभुज होते हैं, जो विभिन्न ऊर्जाओं और देवियों के प्रतिनिधि हैं। इन्हें हम संगठनात्मक भूमिकाओं से भी जोड़ सकते हैं। 1-5 नेतृत्व टीम, CEO, CXO निदेशक। 6-15 वरिष्ठ प्रबंधन, हेड्स, रणनीतिकार। 16-30 मध्य प्रबंधन, ऑपरेशंस, बिक्री, HR। 31-43 कार्यकारी, कर्मचारी, सपोर्ट टीम। श्री यंत्र हमें ये सिखाता है कि हर भूमिका का महत्व है और हर कोण एक समान ऊर्जा का वहन करता है।
श्री यंत्र ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, श्री यंत्र की ज्यामिति से जो व्यवहारिक सिद्धांत निकाले जा सकते हैं। सम्मिति सिमेट्री, सबके लिए समान नियम, निष्पक्षता और पारदर्शिता, केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट, सभी गतिविधियां उद्देश्य से जुड़ी हो, गपशप, भटकाव और बिना मकसद की कार्यशैली, समाप्त, दिशा निर्देशित प्रवाह, कर्मचारी जानता है उसे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, नेतृत्व सूत्र। जब संगठन श्री यंत्र की तरह सुव्यवस्थित होता है तो काम सहजता से आगे बढ़ता है, प्रयास कम और परिणाम अधिक होते हैं। ध्यानात्मक नेतृत्व माइंडफुल लीडरशिप, श्री यंत्र ध्यान और आंतरिक अनुशासन का प्रतीक है। इसे संगठन में लागू करने से नेताओं की सुनने की क्षमता बढ़ती है, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत बनती है, स्वतः अवलोकन का अभ्यास शुरू होता है। इससे संगठन में क्रियात्मक नेतृत्व रिस्पॉन्सिव लीडरशिप की जगह सजग नेतृत्व माइंडफुल लीडरशिप आता है। भावनात्मक परिपक्वता और श्री यंत्र हमें सिखाता है संयम, जल्दी प्रतिक्रिया न देना, संतुलन, सकारात्मक और नकारात्मक भावों को समझना, सहनशीलता, मतभेद को अवसर में बदलना। नेता जब इस चेतना में होता है तो संगठन में शांति, अनुशासन और उद्देश्य की स्पष्टता स्वाभाविक रूप से आती है। कार्यस्थल पर श्री यंत्र का व्यवहारिक प्रयोग, कुछ उपयोगी सुझाव। मीटिंग रूम में श्री यंत्र रखें, दिन की शुरुआत 1 मिनट श्री यंत्र पर ध्यान से करें। लीडरशिप ट्रेनिंग में श्री यंत्र के 9 चक्रों का अभ्यास कराएं। हर त्रैमासिक बैठक में श्री यंत्र चक्र मूल्यांकन करें, इससे संगठन की ऊर्जा संरचित, स्पष्ट और केंद्रित बनती है। श्री यंत्र केवल पूजा का साधन नहीं, यह मन और संगठन की रूपरेखा है। ये हमें सिखाता है कि संगठन को भी उसी अनुशासन, संरचना और ऊर्जा के साथ स्थापित करना चाहिए जैसा यंत्र को करते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा है। एकाग्रता, स्पष्टता, मानसिक शांति और सामूहिक ऊर्जा का संतुलन। मानसिक ऊर्जा ध्यान बिंदु पर फोकस, टीम ऊर्जा चक्रों का संतुलन, संगठनात्मक व्यवहार, सम्मिति, स्पष्टता, नियम, लीडरशिप शैली, सजग, संतुलित, अनुशासित कर्मचारियों की भूमिका। 43 त्रिभुजों के रूप में प्रतिष्ठित श्री यंत्र और आधुनिक नेतृत्व सिद्धांत। आज की वैश्विक कॉर्पोरेट दुनिया में जहां मैनेजमेंट की किताबें, केस स्टडीज और थ्योरीज भरी पड़ी है, श्री यंत्र एक ऐसा मौन गुरु है जो इन सभी सिद्धांतों को अपनी संरचना और चेतना में समेटे हुए है। ये भाग उस संवाद की कड़ी है जहां हम श्री यंत्र को मिलाते हैं आधुनिक प्रबंधन और नेतृत्व सिद्धांतों से। श्री यंत्र और मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, भौतिक आवश्यकताएं, भूपूर्व संगठन की बाह्य संरचना और सुरक्षा संकटनाशक चक्र, स्थिरता, नियम, संरचना, सामाजिक स्वीकार्यता, सौभाग्यदायक टीम भावना, सहयोग, आत्मसम्मान, सर्वार्थ साधक, व्यक्तिगत योगदान की पहचान, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मस्थान, नेतृत्व का उद्देश्य से जुड़ाव। श्री यंत्र इस सिद्धांत को केवल सिद्धांत नहीं, एक सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। श्री यंत्र और पीटर ड्रकर का मैनेजमेंट। पीटर ड्रकर कहते हैं, एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। श्री यंत्र का केंद्र बिंदु हमें डूइंग द राइट थिंग्स की दिशा दिखाता है और उसका परिधि व त्रिकोणीय समन्वय डूइंग थिंग्स राइट को दर्शाता है। दृष्टांत, एक संगठन जो उद्देश्यहीन है वो चाहे जितना भी उत्पादक हो व्यर्थ है। एक संगठन जो स्पष्ट उद्देश्य और सुव्यवस्थित प्रक्रिया से चलता है वो श्री यंत्रवत है। श्री यंत्र और स्वॉट एनालिसिस, सॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ S, केंद्र बिंदु जहां ऊर्जा केंद्रित है, वीकनेस W, टूटे हुए त्रिकोण या असमानता, अपॉर्चुनिटीज O, द्वार, नव प्रवेश के संकेत, थ्रेट्स T, बाहरी भूपूर्व जहां बाह्य शक्तियां संगठन को प्रभावित करती है। श्री यंत्र स्वॉट विश्लेषण को एक स्थायी संरचना में बदल देता है जहां बदलाव और विश्लेषण एक जीवन शैली बन जाए। श्री यंत्र और कोटले की मार्केटिंग थ्योरी। फिलिप कोटले ने मार्केटिंग को केवल बिक्री नहीं, नीड फुलफिलमेंट विथ वैल्यू कहा है। श्री यंत्र में हर त्रिकोण एक उपभोक्ता की जरूरत है, केंद्र बिंदु ग्राहक की मूल भावना, चक्र ब्रांड अनुभव, नवीन विचार। श्री यंत्र एक मार्केटिंग मैप भी है जो ग्राहक को न केवल आकर्षित करता है बल्कि उसे केंद्र तक लाता है। श्री यंत्र और डैनियल गोलमैन का EQ लीडरशिप। EQ के 5 स्तंभ, आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, प्रेरणा, सहानुभूति, सामाजिक कौशल, इन सभी को श्री यंत्र के 9 चक्रों में देखा जा सकता है, विशेषकर रक्षक चक्र, सिद्धि प्रदायक और ब्रह्मस्थान में। श्री यंत्र सजग, सहानुभूति आधारित और केंद्रित नेतृत्व को प्रेरित करता है। श्री यंत्र और थियोरी U, ऑटो शामा। थियोरी U कहती है कि बदलाव देखने, सुनने, समझने से नहीं, भीतर उतरने और फिर उत्थान से होता है। श्री यंत्र की संरचना भी U के आकार जैसी ही है, बाहर से अंदर उतरना, आंतरिक मूल्य और उद्देश्य तक पहुंचना, फिर केंद्र, ब्रह्मस्थान से उत्थान, नवसृजन। ये बताता है कि सच्चा बदलाव संगठन की आत्मा से होता है, केवल प्रक्रिया से नहीं।
श्री यंत्र और वैदिक नेतृत्व सिद्धांत कहता है, राजा, नेता केवल राज करने के लिए नहीं, धर्म, सेवा और उद्देश्य के लिए होता है। उसकी नीति लोक कल्याण पर आधारित होती है। श्री यंत्र में बिंदु लोकहित, त्रिकोण नीति, वृत्त सुरक्षा, द्वार जवाबदेही। श्री यंत्र भारत की नेतृत्व परंपरा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करता है। श्री यंत्र आधारित नेतृत्व शैली लीडरशिप स्टाइल्स, डायरेक्ट ऑफ त्रिकोण, दिशा देना पार्टिसिपेटिव चक्र, सहयोग और फीडबैक ट्रांसफॉर्मेशनल बिंदु, उद्देश्य आधारित नेतृत्व सर्वेंट लीडरशिप ब्रह्मस्थान, सेवा भाव से नेतृत्व। श्री यंत्र और आधुनिक मैनेजमेंट सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है। फर्क सिर्फ इतना है कि श्री यंत्र उन्हें एक संरचित, आध्यात्मिक और समग्र रूप में प्रस्तुत करता है। श्री यंत्र थ्योरी नहीं, एक जीवंत प्रणाली है। यह नेतृत्व की चेतना को विज्ञान और धर्म के बीच सेतु बनाता है। ये बताता है कि एक सशक्त संगठन केवल संसाधनों से नहीं, दृष्टि, ऊर्जा और समरसता से बनता है। मैस्लो 9 चक्र ड्रकर एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस वाया केंद्र और त्रिकोण, सॉट भूपुर, द्वार और केंद्र। EQ लीडरशिप चक्रों में भावनात्मक गहराई थियरी यू अंदर से बाहर की यात्रा सर्वेंट लीडरशिप ब्रह्मस्थान। भारत का नेतृत्व दर्शन और श्री यंत्र नेतृत्व कोई पश्चिमी आविष्कार नहीं है। भारत में नेतृत्व को राजधर्म, ऋषि धर्म और यज्ञ के रूप में समझा गया है। ये केवल अधिकार का नहीं, सेवा, दायित्व और संतुलन का प्रतीक रहा है। और इसी भारतीय नेतृत्व के दर्शन में श्री यंत्र गहराई से जुड़ा हुआ है। वैदिक भारत और श्री यंत्र का उद्भव। श्री यंत्र का मूल वेदों और तंत्र शास्त्रों में मिलता है। ये केवल पूजा का साधन नहीं, राजनीति, कूटनीति, समाज और संगठन का आध्यात्मिक मॉडल भी रहा है। ललिता त्रिपुर सुंदरी उपासना में ये ब्रह्मांड की सबसे सटीक संरचना मानी गई। भारत में राजा या गुरु के सिंहासन पर श्री यंत्र अंकित होना एक परंपरा थी, जिससे ये संदेश जाता था, ये सत्ता नहीं, उत्तरदायित्व है। चक्रवर्ती राजा और यंत्र सिद्धांत। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ है वह राजा जिसकी सत्ता और सेवा का चक्र संतुलित हो। श्री यंत्र तत्व चक्रवर्ती राजा की भूमिका बिंदु आत्मज्ञान और स्पष्ट उद्देश्य, त्रिकोण नीति, योजना, साहस चक्र न्याय, सुरक्षा, सेवा, द्वार नई नीतियों का आरंभ, भूपुर सीमाओं की रक्षा। चक्रवर्ती राजा श्री यंत्रवत होता है, केंद्रित, संतुलित और संवेदनशील। गुरु परंपरा और नेतृत्व। भारतीय नेतृत्व प्रणाली में गुरु की भूमिका सर्वोच्च मानी गई। श्री यंत्र में बिंदु गुरु का प्रतीक, गुरु उद्देश्य का बोध कराता है, चित्त को संतुलित करता है, नेतृत्व को विवेक और करुणा से भरता है। श्री यंत्र नेतृत्व को केवल व्यावसायिक नहीं, आध्यात्मिक सेवा में बदल देता है। तीन भारत में नेतृत्व का अर्थ था यज्ञ करता होना। यज्ञ, त्याग, अनुशासन, सहयोग। यज्ञ का केंद्र, यंत्र का बिंदु, आहुति, संगठन की मेहनत, फल, समृद्धि, संतुलन और समाधान। एक सच्चा नेता यज्ञ करता है, अपने अहंकार की आहुति देकर। श्री यंत्र और भारतीय नेतृत्व के 5 स्तंभ, धर्म, कर्तव्य, केंद्र बिंदु, उद्देश्य और नीतिगत निर्णय, अर्थ, संपन्नता, साधक चक्र, संसाधन प्रबंधन और योजना, काम, प्रेरणा, सौभाग्य चक्र, टीम, मोटिवेशन और सहयोग, मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्मस्थान, उद्देश्य से एकाकार नेतृत्व, यज्ञ, त्याग, त्रिकोणों का समर्पण, सेवा आधारित नेतृत्व। भारतीय नेतृत्व दृष्टांत और श्री यंत्र। छत्रपति शिवाजी महाराज। श्री यंत्रवत रणनीति, सीमित संसाधनों में संतुलित निर्णय बिंदु, स्वराज्य का उद्देश्य, द्वार, कूटनीति और गुरिल्ला युद्ध तकनीक। महात्मा गांधी। ब्रह्मस्थान, सत्याग्रह और नैतिकता चक्र, अहिंसात्मक आंदोलन, सम्मिति, जनता में एकात्मता। दोनों ने नेतृत्व को सेवा, दृष्टि और तंत्र के माध्यम से जीवंत किया। भारत का विश्वगुरु मॉडल। श्री यंत्र से आज जब इंडिया एज विश्वगुरु की बात होती है तो केवल टेक्नोलॉजी या सेना से नहीं, विचार और नेतृत्व से होगी। श्री यंत्र वो मॉडल है जिसे वैश्विक मैनेजमेंट स्कूलों में सिस्टमिक थिंकिंग के रूप में सिखाया जा सकता है, होलिस्टिक लीडरशिप मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सकता है, संस्कृति और कॉर्पोरेट के सेतु के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेतृत्व की यात्रा श्री यंत्र के माध्यम से। नेता की व्यक्तिगत यात्रा श्री यंत्र के समान है। बाहरी पहचान से शुरू, ईगो, रोल, त्रिकोणों की घुमावदार यात्रा, लर्निंग, मिस्टेक्स, ग्रोथ, ब्रह्मस्थान पर समाप्त, क्लैरिटी, कंपैशन, विजडम। यही भारत का नेतृत्व है, कर्मयोगी, ज्ञानी और साधक। श्री यंत्र आधारित नेतृत्व कार्यक्रम, व्यावसायिक कार्यशालाओं में उपयोग, लीडरशिप रिट्रीट्स में 9 चक्र आधारित मूल्यांकन, डिसीजन मेकिंग में बिंदु, विचार, विधि, एनुअल प्लानिंग के लिए यंत्र, दृष्टि सत्र, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हेतु, त्रिकोण, संतुलन मीटिंग्स। आधुनिक नेतृत्व विकास को भारतीय ज्ञान से जोड़ने का सशक्त माध्यम। श्री यंत्र भारत के नेतृत्व दर्शन की धड़कन है। ये बताता है कि नेतृत्व केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं, ये साथ चलने, सुनने, सेवा करने और दृष्टि देने का मार्ग है।
ये केवल सीईओ, सीएक्सओ की सीट का प्रतीक नहीं, ये हर उस व्यक्ति का मार्ग है जो दूसरों के जीवन को दिशा देना चाहता है। धर्म, नीति और उद्देश्य आधारित नेतृत्व सेवा यज्ञ के रूप में नेतृत्व संतुलन चक्र और त्रिकोणों से समन्वय संस्कृति भारतीय नेतृत्व की आत्मा भविष्य विश्व को श्री यंत्र मॉडल देना। श्री यंत्र एक यंत्र नहीं, एक नेतृत्व दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम उद्देश्य, ऊर्जा, संतुलन और समर्पण के साथ एक सच्चे नेता बन सकते हैं, न केवल संगठन में बल्कि जीवन में भी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।